अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पर जिस तरह के शो हो रहा है पाक स्टडी 301 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। तो ये ना आपके हैंडआउट से अंदर से मैंने यहाँ पर ढूंढ के टाइप किया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको करंटली पेपर जो हमारे स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे हम आपके साथ विदिन आफ्टर 5 मिनट जब वो अटैम्प्ट करके आएंगे आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। और पाक स्टडी और इस्लामियात एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। आपने अपने ग्रैंड क्विज के अंदर भी देखा होगा, जो हमने वीडियोस अपलोड की थी उसके अंदर से आपका तकरीबन 50 to 60% पेपर जो होता है वो आपका जो ग्रैंड क्विज था वो वहाँ से ही रिपीट हो रहा था। तो पाक स्टडी का इस तरह का पेपर होता है जो कि बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा होता है। तो ठीक है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या कह रहा है आपको पहला MCQs आपका जो है, फिलहाल तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट MCQs है वही बताऊंगा, चूँकि ये बहुत ज़्यादा MCQs मैंने आपके लिए टाइप किए हुए हैं। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट MCQs होगा वो मैं वीडियो ही में आपको जो है वो स्पीक करके दोबारा बता दूंगा। आपका यहाँ से जो है वो फाइल कंटिन्यू है और ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, तो आप इसको यहाँ से देखें। एक और बात, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में लाजिम मेंशन कर दें। इसके अलावा इस्लामियात ISL 201 की और CS 101 की भी मैंने जो प्रिपरेशन है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी जाकर लाजमी विजिट करें। पेपर्स की प्रिपरेशन के बगैर आपने जो है अपने यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप पेपर की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है यहाँ से कंटिन्यू है, आपकी जो फाइल है आप इसको देखें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन हर क्विज में और हर जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है उसके अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल्ड भी कर दिया है। इसी तरह से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होगा, जो पास पेपर में बार बार रिपीट हुआ होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, बाकी आप खुद से एक दफ़ा इसको रीड आउट लाजमी कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 से लेकर 1977 तक, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये फाइल सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट करती है आपके MCQs बेस्ड पर। तो अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो आपका 1956 का आइन है, इसके अलावा 1972 का आइन है, तो यहाँ से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते होते हैं। तो इन तमाम तर लेक्चर्स को आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएं। यहीं से आपका पेपर जो है वो ज़्यादा आता होता है। और आपकी जो डेट्स है, अगर आप यही तमाम तर MCQs फाइनलाइज कर लेंगे और अपने लेक्चर जो है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको किसी भी मज़ीद फाइल की ज़रूरत नहीं होगी। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो की लास्ट में जो है वो बताता जाऊँगा, जो लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है आपको हैंडआउट्स खोल के। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ जो कि बहुत दफ़ा 2020 में भी रिपीट हुआ है, वो ये है कि आपके पास जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर कितनी सीट्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो 81 सीट्स थी। तो इसको भी आपने जो है अच्छी तरह याद करना है। इसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। तकरीबन हर पेपर में ये भी आपके स्टूडेंट ये क्विज में आया, इसमें पेपर में फाइनल पेपर में हर स्टूडेंट के आया हुआ था 2020 में भी, और मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बताया था। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा MCQs आता है, इन विच ईयर द प्रोविंस ऑफ सिंध वॉज क्रिएटेड। आपका जो सिंध का सूबा है वो कब क्रिएट हुआ था, तो 1970 को जो है वो क्रिएट किया गया था। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत दफ़ा आपके फाइनल पेपर 2020 में रिपीट हुआ है। तो ये भी चांसेस है कि आपके पेपर में भी ये आ सकता है।
उसके अलावा आपने कायदे-ए-आज़म के इर्शादात की रोशनी में जो बयानात हैं उनको याद करना है। वो आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं। इसी के साथ-साथ आपके जो इल्लामा इक़बाल के इर्शादात हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। यहीं से आपका पेपर आ रहा होता है, कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और बात जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या हम इंग्लिश जो रोमन उर्दू है उसके अंदर पेपर लिख सकते हैं जो मैसेज राइटिंग इंग्लिश है? तो आप पाक स्टडी का पेपर उसके अंदर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। इस्लामियात का पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं रोमन उर्दू में, जबकि इंग्लिश का पेपर आप रोमन उर्दू में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एब्रीविएशन OIC की एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है और ये 2020 और 2019 में भी आया हुआ है। तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू भी याद कर लेना है। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तकरीबन हर बच्चे के पेपर में आया हुआ था 2020 के अंदर। तो इसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ के याद करके जाना है। ये बहुत चांसेस है आपके पेपर में आने के। इसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु इम्पोज द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो ये जनरल ज़ियाउल हक थे जिन्होंने जो है वो लगा दिया था बहुत ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट था, यानी कि लंबा तरीन जो मार्शल लॉ था वो जनरल ज़ियाउल हक ने ही लगाया था पाकिस्तान के अंदर। किन वजूहात की बेस पर लगाया था ये आप अपने लेक्चर में पढ़ना है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके आगे ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये 1979 है। इसको भी आप अपने माइंड में याद रखना है। आप काइंडली वीडियो को थोड़ा बहुत स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ड्यूरेशन आपको नहीं दे सकता। मेरी वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसको आपने जो आपको लग रहा है कि थोड़ा शॉर्टेस्ट टाइम है तो आप इसको लॉन्ग करके या स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इंक्रीज आफ्टर द 1974। ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी मौजूद है, तो इसको आपने याद रखना है। इसका जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो फ्रॉम 69 टू 79 है। ये भी हर बच्चे के क्विज में, और ये मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ है, ये पास्ट पेपर में भी आपके पास बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इसको आपने याद रखना है, अपने माइंड में इसको रखना है कि 69 से लेकर 79 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें जो थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी 1947 के बाद।
तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है, ये एमसीक्यूज भी आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये 46 है और आपके ये हैंडआउट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, मौजूद है आपके हैंडआउट्स में भी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय द डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है कि आप घर बैठे अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए देखें, एजुकेशन थ्रू फोन, यानी कि आप ऑनलाइन हासिल कर लें या मेल के जरिए हासिल कर लें या टीवी और इंटरनेट के जरिए हासिल करें। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019-2020 में हर पेपर में ये जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट हुआ था। तो ये भी 2021 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपका लास्ट क्विज़ आएगा उसको भी आपने एज अ प्रिपरेशन लाजमी देख लेना है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जैसे ही क्विज़ आएगा उसको अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ से आपके पेपर भी हैं, जो आपका जो एमसीक्यूज होते हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके इंक्लूड होता है सिलेबस के अंदर। तो वो आपने जो है वो वीडियो को लाजमी देखना है और अपने वहाँ से भी प्रिपरेशन को कर लेना है। वैसे ये वो फाइल है जो कि हर एमसीक्यूज पर जो पास पेपर में आई हुई है उसी पर कंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी इस फाइल को देखने के बाद आपने जो है वो आपका जो लास्ट क्विज़ आएगा उसको भी एक दफ़ा ज़रूर विजिट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वाला जो एमसीक्यूज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसके अंदर मिर्ज़ा थे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। चूँकि यहाँ पर मैंने इतने अथेंटिक आपके जो ऑप्शन है वो नहीं दिए हुए, आपका जो यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर देती होती है वो इस तरह के होते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल या गुलाम मोहम्मद। तो आपने याद रखना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये भी एमसीक्यूज आता होता है। और जो इसके अंदर मिर्ज़ा है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये दो बातें हैं, दो एमसीक्यूज हैं, यहाँ से मैंने आपको बता दी। यहाँ से आपका पेपर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को पूछा जाता है। तो एज अ कंफ्यूजिंग ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है। उसके आगे देखें, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन पाकिस्तान एंजॉय ओनली एडवाइजरी कैपिटल दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, इसी के साथ साथ आगे देखें, इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ जरुना चोरी टुक प्लेस, जो भी नाम है। तो ये 1922 के अंदर जो है वो किया गया था, 1924 के अंदर नहीं किया गया था। इसको आप ब्लैक कर देंगे यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, ये PIDC स्टैंड फॉर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पास आ सकता है। तो इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद, इसी का दोबारा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। पहले आपसे वो पूछा था कि पाकिस्तान में इसका रेट कितने % है, तो 46% था। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि मेन कोज क्या है लिटरेसी रेट का। तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो आप ये कह सकते हैं, राइट द 2 मेन कॉजेज ऑफ लो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। तो आप पोवर्टी लिख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिख सकते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसका जवाब आ जाएगा। तो ये भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में याद रखना है। तकरीबन आपके एमसीक्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते होते हैं,
तो अच्छी तरह से आपने इस वीडियो को देखना है, अच्छी तरह से हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को समझना है, अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखें। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने पेपर से पहले भी एक दफ़ा आप जो है 2-3 दफ़ा ऑलरेडी देख लें। 2-3 दफ़ा देखने के बाद इस वीडियो को दोबारा आप अपने पेपर में जाने से पहले देखें, ताकि आपको आपके माइंड में जो सारे MCQs हैं इसका जवाब बैठ जाए और आप उसको फ़ौरन जब जो भी MCQs आपके पेपर में आए आप उसे फ़ौरन जो है वो स्पीडली वहाँ पर कर सकें और उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चन की तरफ मूव अप कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट MCQs ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन विच डेट द और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 वाज अप्रूव। तो ये 12 मार्च 1939 को जो है वो अप्रूव की गई थी। ये एज आ MCQs और एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी आ जाता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो जो है वो कब आई थी। तो 1949 भी आपसे एज आ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट को पूछा जा सकता है। तो 2-3 MCQs यहाँ से बन सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आपके MCQs। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब आपको चलते हैं हैंडआउट्स की स्क्रीन पर। आपके जो हैंडआउट्स हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें लेक्चर नंबर 17 मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं। तो बट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपकी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है। और इसके अलावा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल या व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, तो ये आपने याद कर लेना है। सिर्फ आप यहाँ पर आपने अपना पॉइंट लिखना है। आपको इतनी रेलिवेंट इंग्लिश नहीं चाहिए होती, बस आपको अपनी बात को आगे कन्वे करना आना चाहिए। मेजर इश्यूज़ आपसे पूछ सकता है, आपने कोई से भी 2 से 3 मेजर इश्यूज़ आपने यहाँ पर जो है उसको बता देनी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का आ सकता है। इसी के साथ साथ फेडरलिज्म क्या होती है, डिवीजन ऑफ पावर वगैरह, रिप्रेजेंटेशन, ये फेडरलिज्म को आपने याद रखना, बाकी डिवीजन ऑफ पावर और रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेपर में नहीं आ सकते। फर्स्ट BBC रिपोर्ट के हवाले से कब आई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि फर्स्ट BBC रिपोर्ट कब पेश की गई थी। तो वो 28 सितंबर 1950 को दी गई थी। तो ये भी आपने एज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आपने याद रखना है। सेकंड BBC रिपोर्ट जो थी वो कब दी गई थी, वो ठीक है। वो आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि आपने 1956 के आइन के मुताबिक क्या क्या क्रिएशन की हुई है, क्या क्या जो है वो काम किया हुआ है। इसके अलावा ये आपने ओवरऑल जितना भी लेक्चर है अपनी शॉर्ट वर्किंग में इसको लिखना होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। या तो 1956 का आइन आता है या 1962 का 1962 का आइन आता है। इसमें भी आपको जो है सब कुछ बताना पड़ता है कि बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग किस तरह हुई इसके बारे में, फिर आपके साइलेंट फीचर्स क्या थे। तो ये भी आपने जो है अच्छी तरीके से याद करना है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 टॉपिक दे दें। 5 नंबर में 3 से 4 टॉपिक बहुत होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 1973 ये लास्ट है जो कि आपका जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपने बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये वाले MCQ भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर के अंदर। 2020 में बहुत दफ़ा ये रिपीट हुए हैं। और जब मेरा ये सब्जेक्ट था तब भी यही MCQs आए थे कि 1973 से लेकर 1977 तक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑपरेशनल था, ये सस्पेंडेड था। तो ये ऑपरेशनल था। तो ये आपने डेफिनेशन और ये आपने जो है वो याद कर लेना एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, और यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
नेशनल असेंबली आपकी कौन सी थी 1973 के मुताबिक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उर्दू जो थी वो हमारी नेशनल असेंबली बनी थी 1973 के आइन के मुताबिक। और जो सिस्टम स्टिल जो है वो कंटिन्यूसली है, आपका जो जुडिशरी सिस्टम है, जो अदालतों का सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है। तो इसी के साथ साथ जो 22 लेक्चर है इसमें भी आपने जो है फर्स्ट पार्ट, ये तमाम तरह आपने एक दो चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ के जाना है। इसको आपने कुछ भी स्किप आउट नहीं करना। जो MCQs आपको दे दी हैं उसी को आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके अलावा आप अपनी रीडिंग लाजमी करें। इन हैंड आउट से रीडिंग के बगैर आपने जो है वो पेपर में नहीं जाना होता। एक MCQ यहाँ से भी आता होता है कि व्हाट इज़ द GG, तो GG स्टैंड फॉर गवर्नर एंड जनरल। तो ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दी होती है, या आपको जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग जो दिया होता है गवर्नर जनरल, उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने लिखनी होती है। प्रेसिडेंट की आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट की एज के लिए हमने ये देखना होता है कि आपने जो है क्या क्या काम करना होता है। यानी कि 45 आपकी वही कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगी कि आपकी जो प्रेसिडेंट की एज है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो आपका 40 जो प्रेसिडेंट एज होती है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है, उसकी भी आपको जो लिस्ट है वो वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने लेक्चर को प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो आप वो लाजमी जाके प्रिपेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपकी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। लास्ट में एक और बात कि जो कायद-ए-आज़म के इर्शादात होते हैं और इल्लामा इकबाल ने जो फरमाया होता है वो भी आपके जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो भी आपने जो है अच्छी तरीके से याद कर लेने, उनको भी आपने जो है वो स्किप आउट नहीं करना। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स।